एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू मेहनती तो था, किंतु उसकी फसल हर साल मौसम के परिवर्तन के कारण नष्ट हो जाती थी। एक बार जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसको अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता हुई। गांव के सेठ जी, जिनका नाम सुरेश था, अपने पैसों के लिए कुख्यात थे। उन्होंने गांव के बहुत से लोगों को पैसे उधार दिए थे और गांव के सभी लोग उनसे डरते थे। लेकिन रामू ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वह सेठ के पास पैसे मांगने पहुंच गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई रामू, मैं तुम्हें 10,000 रुपये उधार दे तो सकता हूँ, लेकिन उनको तुम्हें समय से चुकाना होगा। रामू ने सहमति दी और सेठ से पैसे उधार ले लिए। रामू ने सेठ से लिए हुए पैसों से जो फसल उगाई थी वह बारिश के कारण बर्बाद हो गई और रामू की मेहनत पर पानी फिर गया। इस प्रकार से वह सेठ का कर्जा चुकाने में असमर्थ हो गया और वह फिर से बेबसी के कगार पर आ पहुंचा। अगले दिन सेठ सुरेश रामू के घर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने रामू से कहा, रामू, तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, अब तुम्हें अपना घर मुझे देना होगा। रामू हताश और दुखी था। रामू ने दुखी होते हुए कहा, सेठ जी, कृपया करके मुझसे यह घर मत छीनिए। यही घर मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है। यदि ये न रहा तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन सेठ नहीं माना और उसने वह घर अपने नाम करा लिया। रामू तब कई रातों तक सो नहीं पाया। उसके मन में सेठ के अत्याचार के खिलाफ एक योजनाबद्ध विचार आया। उसने अपने कुछ गांव वालों को बुलाया और उनसे अपनी परेशानी बताई। गांव वाले रामू की कहानी सुनकर दंग रह गए और उन्होंने सेठ के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया और वह सभी एकजुट होकर रामू की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने सेठ के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे सभी गांव वाले एकजुट होकर रामू की सहायता करने के लिए आ गए। उन्होंने एकजुट होकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई। गांव वालों की आंदोलन की खबर अब स्थानीय चैनलों और पत्र पत्रिकाओं में भी फैलने लगी थी। अंततः सुरेश को अब अपनी बदनामी का डर सताने लगा और वह परेशान हो गया। सुरेश सेठ ने रामू को अपने घर बुलाया और उसने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हें तुम्हारा घर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुम जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे वापस दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा घर लौटा सकूं। रामू ने विनम्रता से कहा कि सेठ, अगर मैं दोबारा मेहनत करूं तो क्या आप मेरा यह कर्जा माफ कर देंगे? सेठ ने अपनी सहमति दी। रामू ने हाथ जोड़कर सेठ का धन्यवाद किया। रामू ने अपने खेतों में दोबारा फिर से मेहनत की और अगले वर्ष उसकी फसल अच्छी हुई। उसने फसल बेचकर अपना कर्जा चुकाया और इस प्रकार से रामू को मिल चुका घर वापस और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से रामू को उसकी मेहनत का फल मिला। इस कहानी का संदेश यह है कि एकजुटता से बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है। रामू ने अपनी दृढ़ता से और गांव वालों की एकजुटता से एक नायकता प्राप्त की और अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। इस कहानी से संदेश मिलता है कि परेशानियों से डटकर मुकाबला करना चाहिए